So we are starting our revision classes with Unit 1, and before starting, the various topics of Unit 1, let's discuss about our paper. हमारा जो paper है Extension Education, और स्पेशली जो कम्युनिटी हम कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड कम्युनिटीज हैं, उसके अंदर एक्सटेंशन एजुकेशन हमें कैसे करना है और क्या उसका कॉन्सेप्ट है वो इस पेपर में समझना है। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक जो थीम है एक्सटेंशन एजुकेशन का या इस पेपर का, ये हमारी जो पूरी एक होम साइंस की ब्रांच है एक्सटेंशन एजुकेशन की, वो ये है कि इनोवेटिव या जो भी नए आइडियाज हैं, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, तो इनोवेटिव आइडियाज, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इन सभी को जो अंडर डेवलप्ड एरियाज में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो उसे हमें डेवलप्ड एरियाज से अंडर डेवलप्ड एरियाज तक पहुंचाना है। और दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एक्सटेंशन, यानी विस्तार करना। तो जो भी आप अपनी लेबोरेटरी में, मान लीजिए अगर हम अपना एग्जांपल लिए एज होम साइंस, तो एज स्टूडेंट्स जो आप लैब में या होम साइंस डिपार्टमेंट में सीख रहे हैं, उसको हम जब जो आसपास के विलेजेस हैं या रूरल एरियाज है या इवन अर्बन एरियाज जो स्लम एरियाज हैं, या जहाँ जहाँ वो लोकेलिटी रह रही है, वो लोग रह रहे हैं जो उतने डेवलप्ड नहीं हैं, उन तक जब हम उन चीजों को पहुंचाते हैं तो वो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आता है, एक्सटेंशन के अंतर्गत आता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ इस पेपर को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट समझे कि कम्युनिटी होती क्या है, या किसी ग्रुप को, किसी समूह को हम कम्युनिटी कब बुलाते हैं। So community is a social structure that shares personal values, cultural values, business goals, attitudes और a world view। सब लोग अनम्यूट रखेंगे, इसमें सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी, आप लोगों से पूछूंगी और आप लोग मुझे आंसर करेंगे। तो मुस्कान, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। पूर्णिमा, सुषमा, बाकी लोग मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए, अभी हो जाएंगे। तो आई विल बी स्टार्टिंग विथ मुस्कान। कम्युनिटी एक सोशल स्ट्रक्चर है ना, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल वैल्यूज का क्या मतलब है इसमें, है ना? हमने डिस्कस किया कि कम्युनिटी हम किसी सोशल ग्रुप को तब बुलाते हैं जब एक सामाजिक ढांचा होता है, सोशल स्ट्रक्चर होता है, और वो आपस में शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? पर्सनल वैल्यूज। तो पर्सनल वैल्यूज क्या है, एग्जाम्पल देके बताओ। एक मिनट मैम। मैम ये हमारा कम्युनिटी ये है कि जिसमें ये ऐसा सामाजिक ढांचा जिसमें निजी मूल्यों को मतलब मनुष्य के निजी मूल्यों को वो हम लोग समझ गए। देखो, वैल्यू का मतलब क्या होता है? मूल्य। कल्चरल यानी सांस्कृतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, निजी मूल्य हैं। तो क्या मूल्य है? कुछ एग्जांपल्स दो। हम लोग क्या शेयर करते हैं? अगर हम इंडिया की बात करें, अपने पर्टिकुलर यूपी में लखनऊ की बात करें, तो अगर हम किसी कम्युनिटी को बोलते हैं कि ये कम्युनिटी है, तो किस तरह के मूल्य वो आपस में शेयर करते हैं? मूल्यों के एग्जाम्पल्स सिंपल से, मान लीजिए हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं ना, कि वॉयलेंस नहीं का प्रयोग नहीं करना है, या जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे हमसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हमें केयर करनी है। वी कैन नॉट जस्ट थ्रो देम आउट, या वो अब हमारे काम के नहीं है, या हमारे किसी फिजिकली हमारे किसी काम नहीं आ रहे हैं तो अब हम उनको वैल्यू नहीं करेंगे, हम उनको साथ नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। हम एक कॉमन कल्चर पाते हैं अपने बीच की, नहीं पाते हैं। हम सभी देखते हैं कि हमारे जो भी एल्डर्स हैं, जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हम केयर करते हैं, राइट? तो ये क्या हुआ? एक मूल्य हो गया, एक वैल्यू हो गया, जो हम आपस में हमें एक जैसा बनाता है। ठीक है? हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं जो हम आपस में एक साथ एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे कल्चरल वैल्यूज हो गए। बिजनेस गोल्स, इसका एग्जाम्पल बताइए। ये भी हमने डिस्कस किया है क्लास में। हमने कहा जब किसी ऑक्यूपेशन से हम किसी कम्युनिटी की बात करते हैं या उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना,
किसान हैं, कि किसान भाई हैं, या मान लीजिए जो जुलाहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है, बुनकर हैं, तो उनका जो बिजनेस गोल है वो उन्हें एक साथ एकत्रित करता है, एक यूनिटी में, एक सूत्र में बांधता है, और उनका एक कल्चर है जिसको वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो कई बार ऑक्यूपेशन यानी हमारा जो वोकेशन है, जो हमारा काम है, वो भी हमें एक कम्युनिटी के फॉर्म में जोड़ता है। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि लखनऊ में चिकनकारी बहुत कॉमन है, ऐसे पूरे आपको गांव मिल जाएंगे जो चिकनकारी का ही काम करते हैं ना, वहाँ और कोई काम नहीं होता, सब बेसिकली यही काम करने, चाहे औरतें हैं, आदमी हैं मिलकर। तो वहां पे हम देखेंगे एक पर्टिकुलर कल्चर वो शेयर कर रहे होंगे बिजनेस गोल्स को लेकर। एटीट्यूड और अ वर्ल्ड व्यू, या दुनिया के प्रति उनका एटीट्यूड, उसको देखने का नजरिया। बहुत सारे ऐसे कबीले हैं, है ना, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां हम जाएंगे तो वहां में भी हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, और बाहरी दुनिया को लेकर उनका एक अपना अपनी सोच होगी, एक व्यू होगा जो उनको आपस में एक करता है या जोड़ता है। उनका अपना तरीका है खान पान का, अपना अपना खुद का रिलीजन है, मे बी वो नेचर को पूछते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, वो वैल्यू सिस्टम, चाहे पर्सनल है, कल्चरल है, बिजनेस गोल्स, एटीट्यूड्स हैं, वो सब एक सूत्र में उनको बांधते हैं और एक सामाजिक ढांचा वो बनाते हैं, जिसको हम समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। क्लियर है अब? Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिफाइंड एज एन एरिया मार्क्ड बाय द सेंटिमेंट ऑफ कॉमन लिविंग। तो हमने ये डिस्कस किया कि एक फिजिकल एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया डिमार्केटेड रहता है, जिसमें वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो रहते हैं, और वो कॉमन लिविंग यानी एक साथ रहते हैं, जो उन्हें एक हम कह सकते हैं सेंटिमेंट में, एक भावना में बांधता है एक साथ। तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स जो हमने डिस्कस किए, जैसे विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, जो ज्योग्राफिकल फिजिकल एरिया है वो वेल डिफाइंड होता है, जिसके अंदर वो लोग रह रहे होते हैं, एक कॉमन कल्चर और सोशल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, है ना। हमने देखा गांव में मान लीजिए पंचायत है, अगर पहले भी बात करें हम, जब हमारे फॉर्मल ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये नहीं बना था, तब से हम देखते आ रहे हैं कि पंचों की सुनी जाती थी, या कुछ एल्डर्स को ऐसा हम एज लीडर या एज बड़े देखते थे कि कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको रिजॉल्व करते थे। तो हर कल्चर में, हर कम्युनिटी में हम पाते हैं कि एक सोशल स्ट्रक्चर, एक सिस्टम उन्होंने बनाकर रखा होता है। कॉमन कल्चर हुज मेंबर्स आर कॉन्शियस ऑफ देयर यूनिटी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो समूह में लोग रह रहे होते हैं, ग्रुप में लोग रह रहे होते हैं, उनके अंदर यूनिटी की, एकता की भावना हमें देखने को मिलती है। Who can act collectively in an organized manner, और जरूरत पड़ने पर वो सब एकजुट होकर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम कर सकते हैं, या उस सिचुएशन को फेस करने के लिए एकत्रित हो सकते हैं। In the concept of community, the two basic elements are those of a geographical area and sentiment of unity. तो हमने ये देखा कि कम्युनिटी के डिस्कशन में दो चीजें मुख्य रूप से निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कि एक ज्योग्राफिकल एरिया यानी फिजिकल एरिया जो वो आपस में शेयर करते हैं, जहां रहते हैं, वो कंपलसरी है, तब उसको हम कम्युनिटी बुलाते हैं। और दूसरा, उस ज्योग्राफिकल एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं उनके अंदर एक यूनिटी की भावना होती है। अब इस यूनिटी का कारण अलग अलग हो सकता है। इस यूनिटी का कारण कोई हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशन है, मान लीजिए किसी हम कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, कोई जो बुनकर हैं वो कुछ बुन रहे हैं या वीविंग का काम कर रहे हैं, कोई क्राफ्ट कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर है। तो कोई भी जो उनका काम है वो उनको यूनाइट कर सकता है, उनके अंदर फीलिंग यूनिटी की जगा सकता है। या वो कॉमन कल्चर हो सकता है, उनके जो निजी मूल्य हैं, जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो एक जैसा है। वो कारण कुछ भी हो, पर फिलहाल जो सेंटिमेंट ऑफ यूनिटी है और एक ज्योग्राफिकल एरिया शेयर करना, ये दो चीजें मुख्य हैं जिसके कारण हम किसी ग्रुप को कम्युनिटी या समुदाय बुलाते हैं। क्लियर है सबको? Then we have village neighborhood. Let's discuss it. As opposed to city neighborhood, a rural neighborhood involves persons living close to and well acquainted with each other. Though in a village neighborhood, people may not live in close proximity to each other, but may live somewhat apart. Yet, unlike city neighborhood, they know each other well. There are immediate contacts between neighbors in a village. ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिविजन क्लास है। जिसको भी इसमें एड ऑन करना हो, अपने व्यूज रखने हो, वो जरूर रखेगा। जैसे कि सिटी में हम देखते हैं कि अगर हम नेबर्स की बात करें, है ना, पड़ोस की बात, तो फिजिकल डिस्टेंस बड़ा कम होता है ना। हम फ्लैट्स या घर देखते हैं, अभी हमें पता है कि सिटी में जो प्लॉट्स हैं या जो एरिया है वो कितना कॉस्टली होता है, तो 1 इंच भी छोड़ा नहीं जाता है ना। हमारी दीवार खत्म होती है, हमारे प्लॉट की दूसरी की शुरू हो जाती है।
तो अगर हम फिजिकल डिस्टेंस देखें तो वो सिटीज में हमें दो नेबर्स के बीच में मिलता ही नहीं है या बहुत कम मिलता है, तो फिजिकली हम उनको पास पाते हैं। लेकिन हम अगर कल्चर की बात करें और रिलेशनशिप्स की बात करें तो गांव में जो पड़ोसी हैं, भले जो फिजिकल डिस्टेंस है, घर पहले पहले दूर दूर रहते हैं, तो घरों के बीच में आपको मे बी लैंड मिलेगा अच्छा खासा, तो वो हमें डिस्पर्स्ड मिलते हैं। लेकिन जब हम रिलेशनशिप्स को देखते हैं तो एक गांव में अगर आप जाएंगे और मान लीजिए किसी का भी एड्रेस पूछते हैं या किसी की फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो जनरली उस गांव के सभी लोग उस व्यक्ति को जानते होंगे, है ना। आप किसी भी घर में चले जाएं, इनका घर कहाँ है, they'll be able to locate you, help you and tell about them. यानी they know each other very well. उनको अपने एक दूसरे के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज होती है, पता होता है। लेकिन वही चीज हम सिटीज में क्या देखते हैं कि जो हमारे हम कह सकते हैं अर्बन कॉलोनीज हैं, उनमें जाकर अगर हम ऑब्जर्व करें, हमने देखा भी होगा कई बार पड़ोसियों को नहीं पता होता कि हमारे बगल वाले घर में कौन रह रहा होता है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो बहुत हम कह सकते हैं अपने में ही है, और जो मॉडर्न लाइफ है वो बहुत फास्ट है। तो हम अपने बिजनेस में, काम में, अपने बच्चों में, अपने जो भी चीजें हैं उसमें इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि हमें अगल बगल से कोई मतलब नहीं रहता। सेफ्टी इश्यूज भी हैं, बहुत सारे इसके रीजन है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। तो सिटी में हम भले ही फिजिकल डिस्टेंस कम पाते हैं, पर हम रिलेशनशिप में बहुत दूरियां पाते हैं। हम ये नहीं देखते कि एक बहुत ही ऐसा माहौल है कि हम नेबर्स से बहुत वेल कनेक्टेड हैं या एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ कॉलोनीज में हो सकता है हमें मिल भी जाए, पर एक लार्जर स्केल अगर हम डिस्कस करें तो ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता। वहीं गांव में या रूरल एरियाज में या विलेजेस में हम देखते हैं कि जो नेबरहुड जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। It depends upon human nature whether the individual prefers to live in neighborhood or he wants to live in a solitary house. There are some people who want to live near other people while others may not. ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि लोगों की प्रेफरेंस की भी बात है। कुछ लोग पसंद करते हैं नेबर्स के साथ रहना, आसपास रहना, सोशलाइज करना ज्यादा, और कुछ जो है सॉलिटरी होम्स में या अकेले रहना या दूरी रखना पसंद करते हैं। Then city neighborhoods. The neighborhoods in the first community with which the child comes into contact, it is loose integration of several family groups. In large cities, it is largely a group of native dwellers characterized chiefly by the fact that the members reside within a particular geographical area. In a city neighborhood, the people generally do not come in close contact and sometimes do not even know each other. Some of you must have experienced the difficulty to finding the house of your relative in a big city if you did not know it already. We may say that in cities, neighborhoods as community does not exist. तो हमने already इसको discuss ही कर लिया है village neighborhood में कि ये basic differences हम city और village neighborhood में पाते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी में। अगर इंडिया भारत को हम देखें तो तीन तरह के क्लासिफिकेशन, तीन तरह के डिविजन्स हम कम्युनिटीज में करते हैं, अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, और थर्ड वन इज, अनम्यूट करिए और बताइए। ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी, वेरी गुड। ट्राइबल। हाँ, ये तीन कम्युनिटीज हमको बेसिकली देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा यूनिट का सिलेबस है इसमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, आप लोगों के साथ काफी बार डिस्कस की हैं कि तीनों कम्युनिटीज के अलग अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक बार हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। किसी को किसी कैरेक्टरिस्टिक में कोई डाउट होगा तो वो हमसे डिस्कस करेगा। तो पहला है अर्बन कम्युनिटी। चलिए एक एक करके बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अर्बन सोसाइटी के। पहले बिना देखे हम लोग डिस्कस करते हैं, कितने पॉइंट्स हमें ध्यान में हैं और जो छूट जाएंगे वो फिर हम इन डिविजन डिस्कस करेंगे। सुषमा स्टार्ट करो, एक कोई कैरेक्टरिस्टिक बताओ अर्बन सोसाइटी का या सिटी सोसाइटी का। शहर में जो लोग रहते हैं, शहरों में जो लोग रहते हैं उनके, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ बताइए। वन बाय वन सब लोग बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक। यस, मुस्कान, सुषमा, एनीवन कैन स्टार्ट। यस। पॉपुलेशन एंड डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व। क्या होता है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। हाँ तो बोलो तो तब तो कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग रहते
हैं, है ना। तो हमने अभी डिस्कस ही किया था कि सिटीज में हम लैंड की जो है वो कमी देखते हैं और कॉस्ट भी इसीलिए देखते हैं बहुत हाई रहता है, हम 1 इंच भी छोड़ नहीं पाते। तो एक कम स्थान पे ज्यादा नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो हमें मिलते हैं सिटी में, इसीलिए हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सिटीज की ज्यादा होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट पूर्णिमा, मैम डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर देखने को मिलते हैं हाँ, क्योंकि ओके, बहुत वेरी गुड। कई ये जगहों कह के रही लोग है आए रहते हैं। हेट्रोजेनस कल्चर, यानी मल्टीपल कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि लोग अलग अलग जगह से माइग्रेट होकर सिटीज में आते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, कोई भी कॉलोनी है तो वहाँ हमें महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, पंजाब के, कहीं के भी लोग मिलते हैं जो मे बी जॉब के लिए या अदर रीजन से यहाँ पर आकर सेटल हुए रहते हैं। तो हमें मल्टीपल कल्चर देखने को मिलता है सिटीज में। देन नेक्स्ट सुषमा, पूर्णिमा, कौन बचा वो बताए। मैम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, हम चाहे तो हो भी जाता है। इस फेस टू फेस कम्युनिकेशन की जगह हाँ, इट्स वन ऑफ द रीजन विलेज क्योंकि छोटा होता है, हम लोगों को जानते हैं, जनरली हम निकलते हैं दिन में तो सभी से मुलाकात हो जाती है, तो एक 1-to-1 इंटरेक्शन, इंडिविजुअल इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो कॉमन होता है विलेजेस में। लेकिन सिटी में हम देखते हैं क्योंकि जो सिटी लाइफ है, हमने डिस्कस भी किया, हमारी खुद की जो व्यक्ति रह रहा होगा सिटी में, उसका खुद का कामकाज और जो समय है वो इस इंडिविजुअल सोशलाइजेशन के लिए हमारे पास नहीं रहता, और हम देखते हैं कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीकॉम है या इंटरनेट है, इसका प्रयोग जो है वो ज्यादातर होता है, और उसी का प्रयोग कर हम एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपरेटिव एरिया ऑफ प्रोग्रेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ देयर डेली लाइफ। और हम ये भी देखते हैं क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन जो है वो उसमें स्पीड फास्ट होती है। हम मान लीजिए हमें 10 लोगों से बात करनी है तो हम वो 10 या 15 मिनट में कर लेंगे, और इंडिविजुअली जाकर मिलेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो उसका हमें बहुत फायदा दिखता है, चाहे वो वर्क लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। तो टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट का प्रयोग जो है वो हम ज्यादा पाते हैं शहरों में, और ज्यादा अच्छी तरह से वो वर्क करता है। तहमीना, आप भी अनम्यूट करो। हेलो, आपने लेट ज्वाइन किया था बेटा, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ जो जो शहर होते हैं, सिटीज होते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं उनके कुछ जो भी चरित्र हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके भी माइंड में कुछ आ रहा है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है? In urban areas, the role of telecommunication has No, played an ma'am. imperative Okay, role ma'am. in the growth and advance of the economy. तो अभी हमने डिस्कस किया हमारी जो इकोनॉमी है वो टेलीकम्युनिकेशन से बहुत प्रभावित है, और हम कह सकते हैं उसका हम एक पॉजिटिव रोल, बूस्टअप रोल अपनी इकोनॉमी में, जो सिटी की इकोनॉमी है उसमें पाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो अभी हमने नहीं डिस्कस किया है, कोई बताएगा अर्बन सिटीज का? ऑक्यूपेशन को लेकर जैसे हमें मल्टीपल कल्चर देखने को मिलता है, वैसे ही हम देखते हैं मल्टीपल तरह के ऑक्यूपेशन या जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें सिटीज में मिलती हैं, है ना। अ सिटी इज फुल ऑफ दीज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। उसके ऑपोजिट हम जो विलेज लाइफ है या अगर हम रूरल एरियाज को देखते हैं तो वहाँ पे एक तो जनरली अगर इंडिया की बात करें तो हम 70% या मेजोरिटी जो है एग्रीकल्चर को एक ऑक्यूपेशन की तरह देखते हैं, और मेजोरिटी वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहती है और वही उनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है। और इसके अलावा मान लीजिए किसी गांव में कोई क्राफ्ट वर्क हो सकता है या कुछ थोड़ा एक डिफरेंट हो सकता है, पर वो बहुत लिमिटेड रहते हैं। पर वहीं हम जब शहरों की बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न तरह के कार्य हमको लोग करते हुए मिलते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, और हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हमें टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, नंबर ऑफ जो हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशंस हैं वो हमें सिटी लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो ये एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं सिटी लाइफ का है। In urban areas, individuals normally remain occupied with their own lives. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम वे ऑफ लाइफ को डिस्कस करें कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो लिविंग
स्टाइल है सिटी के लोगों की, उसमें भी हम फर्क बता सकते हैं विलेज और सिटी के लोगों में। तो जो सिटी लाइफ है वो हम पाते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बड़े प्री ऑक्युपाइड रहते हैं अपने पर्सनल और जो वर्क लाइफ है उसको लेकर, इसीलिए शायद जो पड़ोसी हैं या बहुत सोशलाइजेशन का उनको जो मौका है वो नहीं मिलता। सोशलाइज ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करते, अगर हम अभी भी डिस्कस करें तो जनरली होता क्या, मान लीजिए आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो कंपनी है या जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के लोगों के साथ आप में भी हैंग आउट करते हैं या बाहर जाते हैं या प्लान करके जाते हैं, तो वो आपका सोशलाइजिंग ग्रुप बन जाता है, ना कि पड़ोसी जहाँ पे आप रह रहे होते हैं। उसी तरह से जो बच्चे हैं, मे बी उनका जो स्कूल है, कोचिंग है, या जिन क्लब्स को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, स्पोर्ट्स क्लब्स को, वहाँ के जो बच्चे हैं वो उनके साथ सोशलाइज करना पसंद करते हैं। पर हमें जो इंडिविजुअल ज्योग्राफिकल यानी जहाँ पे फ्लैट्स हैं या घर हैं, वो वाला कल्चर, उधर के सोशलाइजेशन का उस तरह का देखने को नहीं मिलता। इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग आर एंगेज्ड इन अ फुल टाइम जॉब, और इसका एक बड़ा कारण ये भी हम कह सकते हैं अगर डिस्कस करें फैमिली एस्पेक्ट से, ये कि जो सिटीज हैं वहाँ पे हमें डुअल वर्कर यानी जो फीमेल्स हैं वो भी देखिए काम तो सारी फीमेल्स करती हैं। अगर हम गांव की भी बात करें तो वहाँ पे खेतों पे जो औरतें हैं वो शायद इक्वल या कभी कभी ज्यादा ही कर रही होती हैं। पर हम पेड जॉब की अगर बात करें कि प्रॉपर फॉर्मल जहाँ पे जो है वो उनको सैलरी मिलती है, तो वो उस तरह का कार्य जो डुअल वर्कर्स हैं वो बढ़ रहे हैं सिटीज में। और हम जब देखते हैं दोनों पेरेंट काम करने जा रहे हैं, तो ये जो इश्यूज हैं मे बी घर वाले की जो सोशलाइजेशन है या रिलेशनशिप बिल्डिंग है, वो हमें लैग करती हुई दिखती है, क्योंकि जो वे ऑफ लाइफ है वही चेंज हो रही है। तो उसके भी अपने इम्प्लीकेशंस हैं एनवायरनमेंट में। In urban areas, individuals mostly reside in nuclear families and family disintegration is considered to be an important feature. और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जॉइंट फैमिली जहाँ की गांव की एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें देखने को मिलती है कलेक्टिव सोसाइटी की, तो शहरों में क्योंकि वो इम्पैक्टेड है अब ग्लोबलाइजेशन से, मॉडर्नाइजेशन से, और जो हमने कहा पैटर्न डुअल वर्कर का वो चेंज होता जा रहा है, तो वहाँ पे हमें न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा मिलती हैं। और न्यूक्लियर फैमिलीज में भी अब हमें बहुत तरह की, जैसे सिंगल पेरेंट फैमिली और इस तरह के बहुत सारे और टाइप्स की जो फैमिली हैं वो देखने को मिलते हैं। और फैमिली डिसइंटीग्रेशन का भी जो रेट है या हम कह सकते हैं स्पीड है वो बढ़ रही है। उसके रीजंस वो अपने में एक रिसर्च का अध्ययन का हम कह सकते हैं मैटर है कि क्या उसके कारण हैं, पर ये हाँ हमें सिटीज में देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे सिटीज के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। ऑलमोस्ट ऑल आर डन, या कोई ऐसा आपको लग रहा है रह गया है और आप बताना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं। I think major characteristics we have already discussed, right? Now moving to rural society. चलिए अब रूरल सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। अगेन वन बाय वन, मुस्कान यू विल स्टार्ट विद इट। रूरल एरियाज के जो कैरेक्टरिस्टिक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, इन्होंने ऑक्यूपेशन जो हमने छोड़ा था उसी से शुरू किया है कि विलेज में एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन लोगों का होता है। इट इज नॉट ओनली कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम बट ऑल्सो वे ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि कृषि या एग्रीकल्चर सिर्फ ऑक्यूपेशन नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है हमारे ग्रामीणों के लिए।